तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप 10th में, 11th में या 12th में, आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन। कॉम्पिटिटिव में भी जरूर आता है ये, 10th 11th 12th में भी इससे रिलेटेड टॉपिक जरूर आते हैं। स्पॉटिंग एरर से में भी ऐसे टॉपिक जरूर आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नरेशन क्या होता है, क्या टिप्स आपको चाहिए, कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसके लिए लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिए। तो आ जाएंगे सबसे पहले व्हाट इज नरेशन। तो जब बच्चों से पूछा जाए कि हाँ बच्चों बताओ व्हाट इज नरेशन या नरेशन क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट इंटरेक्ट। लेकिन बच्चों आप लोगों को एक चीज क्लियर कर रहे हैं, दिस इज नॉट द क्लियर डेफिनेशन ऑफ नरेशन। नरेशन को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। किस तरह से हम लोग एक कई बात को रिपोर्ट कर रहे हैं उसको नरेशन कहा जाता है। देखेंगे नरेशन मीन्स, व्हाट इज नरेशन? नरेशन मीन्स रिपोर्टिंग समवन्स वर्ड्स, यानी कि किसी के कहे हुए वर्ड्स को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। इट टेल्स व्हाट समवन सेड, किसी ने क्या कहा। दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये तो सभी को पता है कि भाई डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग नरेशन को डिवाइड करते हैं। तो आ जाएंगे व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है भाई? डायरेक्ट स्पीच होते हैं एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो उसने कहे, जो इन्वर्टेड कॉमास में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें हम लोगों को कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है फॉलोड बाय कॉमा, जो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको उसके बाद एक कॉमा आता है। तो एक चीज जरूर समझ जाएंगे बिफोर वी कंटिन्यू विद द टॉपिक, कि ये जो होता है सेड, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो ही है ये है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आगे अगर दिया गया होगा तो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमास में जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग यूजुअली चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, वो भी कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो। आ जाएंगे व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे हमने कहा कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, तो रिपोर्टेड वर्ड्स आर रिपोर्टेड विदाउट कोटेशन मार्क्स। जब हम लोग उसको रिपोर्ट करते हैं तब हम कोटेशन मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। मीनिंग रिमेन्स द सेम, वर्ड्स में चेंज, मतलब सेम रहना चाहिए, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, पर्सन्स चेंज हो सकते हैं। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, सेम सेंटेंस की हम लोगों ने इंटरेक्ट स्पीच आपको बता दी, तो कोई कोटेशन मार्क आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बेसिक रूल्स ऑफ नरेशन। नरेशन में हम लोग करते क्या है भाई, क्या क्या चीजें करनी होती है? सबसे पहले एक तो टेंस चेंज करना है, एक प्रोनाउंस चेंज करने हैं, टाइम और प्लेस के वर्ड्स जो हैं वो चेंज करने हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड को हम लोग चेंज करते हैं। टोल्ड और आस्क्ड में कब चेंज करना है वो भी आपको जरूर बताएंगे, सेड को टोल्ड और आस्क्ड में कब चेंज करना होता है। आगे बढ़ेंगे, चेंज इन टेंसेस। तो कौन से टेंस को किस में चेंज करना है? तो टेंसेस की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चैनल पे जाके टेंस समझ लो। अगर आपको टेंस नहीं आते तो नरेशन बिल्कुल नहीं होगी, और अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो नरेशन चुटकियों में होगी, चुटकियों में। समझो कौन से टेंस को किस में चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आपको एस और ईएस नजर आ रहा है तो इसको चेंज करना है आपने किसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज, एम और आर को आप लोगों ने चेंज करना है किसमें? वाज और वर में। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज और हैव को आपने चेंज करना है हैड में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज, हैव, बीन जो होता है इसको आपने चेंज करना है किसमें? पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड बीन में। पास्ट इंडेफिनेट ये भी देख लो, पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। और पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज, वर को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड बीन में। एग्जांपल देखेंगे, शी सेड आई राइट डेली। तो टेंस कौन सा है आप लोग खुद ही जज कर लो। तो चेंज हमने कर दिया इसको पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल था और पास्ट सिंपल में हमने इसको चेंज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। दैट का यूज आप लोगों को करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कब नरेशन को चेंज नहीं करना? तो नरेशन को तब चेंज नहीं करना जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगा, यानी कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में यानी कि सेज या विल से लगा है तो तब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। दो की पर्सन हम लोग चेंज करते हैं लेकिन स्पीच को हम लोग बदलेंगे नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिचुअल फैक्ट्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये भी हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं करते क्योंकि हम लोग इन चीजों से
हिस्ट्री से तो बिल्कुल छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो आ जाएंगे, एक यूनिवर्सल फैक्ट दिया गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिर्फ हमने दैट का यूज किया, बाकी सेंटेंस को सेम रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कौन से प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है। तो बच्चों देखो, शी सेड टू मी, तो जैसा मैंने आपको कहा था, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है फर्स्ट पर्सन, तो हमने देखना है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जब हमारे पास आ रहा है सेकंड पर्सन, तब हमने देखना है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन अगर आ रहा है, थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे, तो उसको नो चेंज, यानी कि उसको चेंज नहीं करना है। अब देखो भाई, कौन सा पर्सन है ये, कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन होता है भाई, आप लोगों को बताया तो, आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होगा तो हमने देखना है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और she said to me I like your notebook, she told me that she liked my notebook, तो उसी हिसाब से आप लोगों ने चेंज करने हैं प्रोनाउन। तो अगर आपको पता लग गया है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो हम लोग इसको जरूर रिपीट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो बस इतनी चीजें समझनी है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो चेंज तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। और सेड टू जब होगा हमारे पास, जब हमारे पास सेड टू होगा, सेड टू होगा, तब हम उसको टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड को हम लोग टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में, और आस्क्ड में कब करना है वो भी आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आ जाएंगे कौन कौन से टाइम और प्लेस के वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों ने चेंज करने हैं। तो भाई ये तो सबको बताएं, ये तो स्किप करने वाली एडवर्ब्स किस तरह से चेंज करना है। नाउ को चेंज करना है भाई देन में, टुडे को चेंज करना है दैट डे में, यस्टरडे को चेंज करना है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, टुमारो को चेंज करना है द नेक्स्ट डे में, हियर को चेंज करना है देयर में, दिस को चेंज करना है दैट में, दीज को हम लोग चेंज करते हैं दोज में। तो ये सारे एडवर्ब्स किस तरह से चेंज किए जाते हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजुअली हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक होते हैं भाई WH क्वेश्चंस और एक होते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो देखेंगे क्वेश्चंस में हम लोग सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना है और यूज इफ और वेदर, इफ और वेदर चेंज करना है। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि एक सेंटेंस देख लेंगे, ही सेड टू मी हु आर यू क्वेश्चन मार्क, तो इसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी हु आई वॉज। ठीक है, तो सेंस सेम रखनी है और WH वर्ड को WH में ही चेंज करना है। और अदर देन WH जो होते हैं, एक एग्जांपल और देख लेंगे, ही सेड टू मी आर यू हैप्पी, तो शी ही आस्क्ड मी। अब यस नो क्वेश्चन है तो चेंज करना है इफ और वेदर में, दैट का यूज इंटेरोगेटिव में नहीं करना। इफ आई वॉज हैप्पी, तो इस तरह से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है, यानी कि यस और नो क्वेश्चंस को इफ और वेदर में और WH क्वेश्चंस को WH में चेंज करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस सबको पता है कि कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, तो उसी हिसाब से आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सेड टू को तब चेंज करना ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, वांट, टोल्ड, तो एज पर द सेंटेंस हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यहां यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग टू प्लस वर्ब में चेंज करेंगे, डोंट को हम लोग या डू नॉट को नॉट टू में चेंज करेंगे और कोटेशन मार्क्स को रिमूव करेंगे। एक सेंटेंस देखेंगे, द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप, तो टीचर क्या करेगा, बच्चे को ऑर्डर करेगा, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब वैसे ही लगा दिया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू स्टैंड अप। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंफिनिटिव का, यानी कि टू का यूज करना है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आराम से आपके हो जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर है।
और अगर आपको कोई भी डाउट आता है टेंसेस में, नरेशन में, या जितने भी आगे सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रामर के, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगली जो वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पे आपके डाउट को हम लोग जरूर क्लैरिफाई करेंगे। 11th और 12th की वीडियोस भी बहुत जल्दी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी राइटिंग स्किल्स बहुत जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बस वीडियोस को शेयर करते रहना है, हर एक बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए ताकि हर एक बच्चा जो है अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।